जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला होता है और बहुत सारे पर्यटक मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं। ये घटना पहली बार हुई है क्योंकि आज से पहले कभी भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन एक बात मैं आज आप लोग के सामने जरूर रखना चाहता हूं और इस बात की गंभीरता को भी आपको समझना चाहिए। क्या ये घटना पहली बार हो रही है? यदि हम विश्व के पटल पर बात करें तो क्या पेरिस के अंदर नहीं हुआ? क्या ऐसा आप लोगों ने कई बार नहीं सुना कि जहां लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, और वहां किसी ने बहुत तेजी से गाड़ी लेकर के आया और बहुत लोग को कुचल दिया? उस हमले को आप क्या कहेंगे? यानी जिहादी मानसिकता अब उस स्तर पर आ चुकी है जहां मानवता या किसी भी तरह का धर्म ये कोई मायने ही नहीं रखता उनके लिए। हाल ही में घटना हुई थी जयपुर के अंदर भी। मेरे ऑफिस से लगभग 100 मीटर की भी दूरी वो नहीं होगी। शाम के समय एक व्यक्ति नशे की हालत में तेज गति से गाड़ी को चलाकर लेकर आता है, कार को, और कई लोगों को कुचल देता है और एक विशेष समुदाय से वो व्यक्ति आता है। क्या ये जिहादी मानसिकता नहीं है? यानी अब आप ऐसे कार्य करने के लिए बड़े नियम कायदों में रहते हुए इन कार्य को अंजाम दे रहे हैं ताकि अगर पकड़ में भी आप आ जाएं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनियंत्रित कार थी, शराब के नशे में ड्राइवर था। मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, क्या उसको सजा होगी, यह आप लोग सब जानते हैं। यानी अब मानसिकता इस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर इंसानियत का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहा। ऐसे में एक बात यहां पर आप लोगों के सामने रखनी बहुत जरूरी है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, ऐसा आप लोग भी मानते हैं। लेकिन अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही क्या अब अंतिम विकल्प रह गया है? क्या आज से पहले आवाज नहीं उठती थी? अगर उठती थी तो फिर हमने क्या सुधार लिया? ऐसे में सनातनियों, जो युग परिवर्तन की बात मैं आप लोगों के सामने करता हूं और जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था आप लोगों को कि 2026 एंड 27 तक तो इस विश्व की हर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। ऐसे में अब प्रकृति मजबूर हो रही है इन समाधानों को करने के लिए। इसीलिए अब अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का समय जा चुका है, बल्कि धर्म स्थापना के लिए अधर्म से लड़ने का समय आ चुका है। इसीलिए ये बात अब आप लोगों के लिए, मेरे लिए और सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है कि हम जहां पर भी अधर्म देखें हमें उसके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए। तो क्या अब हम एक्शन लेंगे? सरकारों की क्या मजबूरी है, ये सरकार जाने। बांग्लादेश के हालात पर सरकार क्या निर्णय लेती है, ये आपको पता है। बंगाल के अंदर हिंदुओं पर नरसंहार होता है, उस पर क्या निर्णय होता है आपको पता है। कश्मीर के अंदर अब क्या हुआ, इस पर क्या निर्णय होगा, यह भी आप लोगों को पता है। केवल जल समझौता रद्द कर देने से क्या होगा? उस नदी पर तो एक ही बांध है और वो भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं है। पानी तो बह करके पाकिस्तान जाएगा। हम जब तक उस पर नए डैम बनाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तब तक तो कई वर्ष निकल जाएंगे और ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया तो इसमें नई बात क्या है? उन्हें तो वीजा वैसे भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त, बल्कि 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो हमारी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि जहां हम अधर्म के खिलाफ केवल आवाजें उठाते रहें, कोई एक्शन ना ले? वहीं उसके विपरीत यदि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आप देखेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म स्थापना का सूत्र दिया है, तो बचपन में
मां की गोद छूटी। नंद बाबा के यहां थे तो एक समय आया कंस के वध के लिए, वो घर भी छूट गया, राधा भी छूट गई, मथुरा भी छूट गया, और एक समय ऐसा भी आया जब द्वारिका भी छूट गई। तो आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो सदैव धर्म की स्थापना के लिए अपना सब कुछ न्योछावर ही किया है। उन्होंने कभी भी किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखी कि अरे अगर ये होगा तो मेरा तो ये छूट जाएगा। उन्होंने कभी भी किसी भी समय पर भी धर्म स्थापना के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को कभी महत्व नहीं दिया। तो क्या वर्तमान के अंदर हम सब भी अपनी अपनी मजबूरियों को, अपने अपने स्वार्थ को क्या धर्म की रक्षा के लिए तिलांजलि दे सकते हैं? क्या आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई भी ड्राई फ्रूट आता है हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं? किसी भी तरह का कोई व्यापारिक समझौता हम नहीं करेंगे। किसी भी तरह की ऐसी चीज जो वहां से आती है हम उसका प्रयोग करेंगे ही नहीं। क्या ऐसा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है? क्या व्यापारी वर्ग इस बलिदान को देने के लिए तैयार होगा, या केवल एक कैंडल मार्च निकाल लेंगे, उसी से काम हो जाएगा? सरकार अगर सैन्य कार्रवाई करती है तो हो सकता है कुछ बंकरों को तबाह करके आ जाए, तो क्या इससे आतंकवादियों के मंसूबे टूट जाएंगे, उनके हौसले टूट जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे में ये लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। सनातनियों, बात गंभीर है लेकिन सच है। ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को हर व्यक्ति को अपने स्तर पर लड़ना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप कश्मीर में नहीं थे तो यह घटना आपके साथ नहीं हुई। हमारे जीवन में भी हम रोज ऐसी परिस्थितियों को जीते हैं। कहीं चौराहे पर आपकी गाड़ी रोक ली जाए तो वहां आप अपनी आत्मा को मारते हैं, अपने स्वाभिमान को मारते हैं। कहीं सरकारी दफ्तर में जाते हैं, रिश्वत मांगी जाती है, आप अपनी आत्मा को मारते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मारते हैं। आपके साथ कोई अन्याय होता है, कहीं न्याय के लिए जाते हैं, सालों न्याय के लिए भटकते हैं, फिर आप अपनी अंतरात्मा को मारते हैं। क्या इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या हम इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? उठाते तो बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन अब समय एक्शन का आ चुका है। हमें इन अन्यायों का साथ कभी देना ही नहीं है, चाहे फिर उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम जहां पर भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, हम अधर्म के खिलाफ खड़े होंगे, हम अधर्म का साथ नहीं देंगे, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। ऐसे में सनातनियों, ये धर्म युद्ध है और बुद्ध तत्व इस समय सक्रिय है, इसीलिए ये धर्म युद्ध हमारी बुद्धि के स्तर पर लड़ा जाएगा। हर पल प्रतिपल हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां हम अपनी इस बुद्धि का ही प्रयोग करेंगे कि यार यहां हमारा ये नुकसान है, ये फायदा है, चलो नुकसान ज्यादा है, ये काम कर लेते हैं। ऐसे विचारों से हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी अपने निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य हम आज तक करते आ रहे हैं, अब उनको छोड़ने का वक्त भी आ चुका है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है और युग परिवर्तन के समय में बलिदान तो हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, चाहे वो इस युद्ध में शामिल हो या ना हो। ऐसे में ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, ये कोई एक दिन के लिए नहीं बनी है कि युग परिवर्तन का समय है तो ये परिस्थितियां तो आगे भी और बनेंगी, क्योंकि अधर्म का नाश होना है और धर्म की स्थापना होनी है। तो जहां जहां अधर्म है उसका असली चेहरा तो सामने जरूर आएगा, और उसके विनाश के लिए कोई कदम भी ना उठे ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए धर्म स्थापना के अंदर केवल विरोध से काम नहीं होता है, अधर्म के खिलाफ लड़ना भी होता है। इसीलिए सनातनियों, ये समय अब वो आ चुका है जहां अधर्म से लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी और हमें अपने बलिदान भी देने पड़ेंगे, क्योंकि
ये समय ही युग परिवर्तन का है। अब आप बाहर बैठकर ये नहीं कह सकते ये काम तो सरकार का है, सरकार करेगी, अरे ये तो पाकिस्तान का मैटर है, अरे ये तो यूरोप का मैटर है, अरे ये तो लंदन में हुआ था, अरे ये तो फ्रांस में हुआ था, अरे ये तो अमेरिका में हुआ था। घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं है। अनेक जगहों पर सैलानियों को निशाना बनाया गया, कभी धारदार हथियार से, कभी बंदूकों से, कभी तेज रफ्तार कार से, लेकिन पूरे विश्व की सरकारों ने आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई की ही नहीं है। हाँ, उन गुनहगारों को पकड़ करके आप मार देंगे या फांसी पर लटका देंगे, इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब समय वो है जब इस समस्या की जड़ पर प्रहार तो करना पड़ेगा, और यकीन मानिए हर व्यक्ति इस समय पर इसके बदले के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन जिनके हाथ में ताकत है, फैसला तो उनको करना पड़ेगा। इसीलिए पूरे विश्व को एकजुट होकर इस समय पर इन आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एकजुट तो होना पड़ेगा। नहीं तो ये समस्या अब नासूर बनकर हमारे सामने उस रूप में आने वाली है जिसका कोई समाधान फिर इस विश्व के पास होगा ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, अपने आसपास भी कहीं पर भी कोई ऐसा अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई आपको लड़नी ही पड़ेगी, बेशक चाहे उसमें हमारा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि ये आग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, समझदार को इशारा काफी होता है। बैठे बैठे केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। मुझे भी पता है मुझे क्या करना है, वो कार्य मैं हर वक्त करूंगा, हर परिस्थिति में करूंगा, और हर घटना के अंजाम को जानते हुए भी उन चीज़ों को मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये अधर्म के खिलाफ लड़ाई है, और जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं उनको तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व की।